हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं का अध्याय 13 खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन का भाग 1 पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। ठीक है, तो ये जो मुख्य टॉपिक है आज मैं ग्रीन बोर्ड पर लिख कर रखा हूँ, बिल्कुल इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। पहले है ना क्या क्या लिखा हूँ आज मैं। सबसे पहले है कृषि के बारे में समझेंगे। उसके बाद बात करेंगे इसे हम लोग फसलों के प्रकार। इसमें सबसे पहले बात करेंगे खरीफ फसल, फिर रबी फसल, फिर जायद फसल। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कृषि पद्धतियाँ। उसमें बात करेंगे हम लोग है ना जो भूमि का चयन है। उसके बाद बात करेंगे भूमि अथवा मिट्टी की तैयारी किस प्रकार से की जाती है। उसके बाद फिर बात करेंगे जुताई से लाभ, और लास्ट बात करेंगे आज के टॉपिक में बीजों का चयन एवं बीजोपचार। तो ये जो मुख्य टॉपिक है आज मैं जो लिख कर रखा हूँ इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे और इसे समझेंगे भी। ठीक है, अध्याय 13 खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन का भाग 1 है ये। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इसमें कृषि क्या होता है। जिस प्रकार से हम लोग बात करते हैं तो हम प्राचीन युग में अगर बात करते हैं तो पहले लोग कैसे थे, है ना, आदि मानव की तरह थे, अर्थात वो खाना बदोश थे। अर्थात वो क्या करते थे, जीव जंतुओं को मार कर क्या करते थे, खाते थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उनमें क्या हुआ है ना, विकास होते गया और वह क्या करना शुरू किया, खेती करना शुरू किया। खेती करने से शुरुआत होकर अर्थात हम बात कर सकते हैं कि हमारे ही लिए उपयोगी है ना, जो हमारे, क्योंकि सबको पता है कि हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं कौन सा है, भोजन, जल और वायु। तो एक जो मूलभूत आवश्यकता है वो कौन सा है, भोजन। तो सभी जीवधारियों को क्या जरूरी है, भोजन। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जीवधारी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, किसी न किसी को किसी न रूप में क्या चाहिए, भोजन अवश्य चाहिए। तो भोजन प्राप्त करने के लिए है ना हमने क्या सीखा, खेती करना सीखा। तो खेती करना सीखा क्योंकि हम क्या करते हैं, जितने भी है ना जो क्या बोलना चाहिए, परपोषी है, परपोषी अर्थात वो जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, वो क्या करते हैं, है ना, क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड है, अर्थात वो क्या करते हैं, वहां से भोजन ग्रहण कर रहे हैं, अर्थात हम क्या हो गए, वहां पर परपोषी हो गए। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, कृषि किया। तो कृषि क्या होता है, तो कृषि जैसे कि उदाहरणता बात कर सकते हैं कि एक ही स्थान पर है ना उगाए गए फसलों के भारण को है ना क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। जैसे कि उदाहरणता बात कर सकते हैं कि एक निश्चित उद्देश्य के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, एक निश्चित उद्देश्य लिए हैं, एक निश्चित उद्देश्य के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, किसी स्थान पर जो हम पौधे हम जो लगाए हैं है ना, और उनसे क्या हो रहा है, हमको उपज प्राप्त हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, फसल। और उन्हीं फसलों से जब हमको क्या होता है, पैदावार मिलता है, उपज मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, कृषि। लेकिन आज के अगर वर्तमान संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो कृषि की जो पद्धतियां है वो क्या हो गई है, थोड़ी सी बदलती गई है। अब बदलती गई है तो कैसे बदलती गई है, केवल धान का उत्पादन को ही हम कृषि नहीं कहेंगे। ठीक है, केवल धान का उत्पादन कर रहे हैं तो उसे हम कृषि नहीं कहेंगे। आजकल सम्मिलित रूप से अगर हम बात करते हैं तो इसमें जैसे कि कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और मशरूम का उत्पादन, ये भी आजकल कृषि में सम्मिलित हो चुका है। ठीक है, तो इनके द्वारा ही मनुष्यों के लिए जो है ना उपज प्राप्त किया जा रहा है ना, पेड़ पौधे या फसलों के माध्यम से जो उपज प्राप्त किया जा रहा है, और साथ ही साथ जंतुओं के उपज की पैदावार को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, जिनसे है ना उनको क्या हो रहा है, उत्पादन भी हो रहा है और उनका प्रबंधन भी हो रहा है। इसके ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, कृषि विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, कृषि विज्ञान। जैसे कि आप लोग को शुरुआत में मैंने बताया कि भोजन की है ना, भोजन जो है वो क्या है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो उस मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण भी करना है और साथ ही साथ उसकी उपज को बढ़ाना भी है और उसका प्रबंधन भी करना है। इस ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, कृषि विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, कृषि विज्ञान कहते हैं। तो ये तो हो गया कृषि के बारे में। ठीक है, अब कृषि के बारे में समझने के बाद अगर हम लोग बात करते हैं फसलों के प्रकार, तो फसलों के प्रकार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फसल के 3 प्रकार में बांटा गया, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। ठीक है, फसलों के प्रकार को मौसम के आधार पर क्या किया गया, भिन्नित किया गया है। क्योंकि जिस प्रकार से फसल को हम है ना 12 मासी फसल को एक साथ नहीं है ना, अलग अलग करके हमको क्या करना पड़ता है, बोना पड़ता है। ठीक है, हमको साल भर धान तो नहीं उगा सकते, साल भर गेहूं भी तो नहीं उगा सकते, साल भर खरबूज तरबूज और है ना ये तो नहीं उगा सकते। तो इसको क्या कहते हैं, मौसमी फसल। मौसमी फसल के आधार पर क्या कर दिया गया, इसको अलग अलग भागों में क्या कर दिया गया है, भिन्नित कर दिया गया, इसको प्रकार में बांट दिया गया है। क्योंकि सभी के जो फसलों का जो उत्पादन होता है उसके लिए ताप, प्रकाश और वर्षा है ना, और उसके साथ साथ जितने भी उनके आवश्यक भाग है उनका बहुत क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, तो जरूरी है, इस प्रकार से हमको क्या करना पड़ता है, उनको भिन्नित करना पड़ता है। तो फसलों के प्रकार को उसके मौसम के आधार पर क्या कर दिया गया है, भिन्नित कर दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें खरीफ फसल। कौन सी फसल बात करते हैं, खरीफ फसल। खरीफ फसल अर्थात हम लोग बात करेंगे वर्षा ऋतु में बोए जाने वाले फसलों के बारे में।
तो खरीफ फसल अर्थात वर्षा ऋतु में बोए जाने वाले फसल, इन फसलों को अधिक क्या होता है, पानी की आवश्यकता भी होती है और अधिक ताप की भी आवश्यकता होती है। बिल्कुल इसको याद रखिएगा। खरीफ फसल मतलब वर्षा के मौसम में बोए जाने वाले फसल को हम क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। और खरीफ फसल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अधिक ताप और अधिक पानी की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब वर्षा के मौसम में है तो पानी तो मिलेगा ही, और आप लोग वर्षा के मौसम में देखे होगी तापमान भी कैसा रहता है, जब बारिश नहीं होती तो उमस, तापमान भी कैसा होता है, अधिक होता है। तो इस प्रकार से इन फसलों को अधिक तापमान और अधिक क्या होती है, जल की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन फसलों को बोने का जो समय होता है वो होता है जून और जुलाई। ठीक है, जून और जुलाई के आरंभ में ही क्या कर जाता है, फसलों की बुआई शुरू कर दी जाती है। और ये फसल जब पक कर तैयार होते हैं तो अक्टूबर नवंबर में इनकी कटाई कर जाती है। मतलब ये देखो अक्टूबर का माह आ गया है, लेकिन इस बार है ना मौसम में इतना ज्यादा बदलाव हुआ है जिसके कारण से अभी भी अक्टूबर माह में भी बारिश हो रहा है, जिसके कारण से फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है। ठीक है, किसान जो है उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपनी लागत के आधार पर उन्हें क्या कहता है, फसल बोया हुआ था, और वो फसल का पैदावार पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। अभी भी आप लोग देखोगे गांव साइड गए होगे तो फसल जो है पूर्ण तरह से पककर तैयार नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि बरसात का मौसम तो सितंबर तक चले जाना चाहिए था, लेकिन ये अक्टूबर में भी है ना, अभी भी बरसात जो है वो जारी है, जिसके कारण से जो धान की जो बालियां लग चुकी है उनमें पानी पड़ने के कारण से वो बैठ गया है, या तो उनमें है ना रोगाणु लग चुके हैं, जिसके कारण से फसल कैसे होते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं। तो इस बार जो किसानों को थोड़ा सा क्या हुआ है, हानि जरूर हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें, मैंने जैसे बताया इसको कटाई का समय जो होता है अक्टूबर नवंबर होता है, मतलब दिवाली के बाद अक्टूबर नवंबर में क्या कर जाते हैं, इनका कटाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस मौसम में बोए जाने वाली फसल के बारे में तो बिल्कुल आपका ध्यान आकर्षित हो गया होगा। हाँ बिल्कुल, धान। ठीक है, तो धान जो है वो क्या है ना, इस दौरान धान की खेती की जाती है। और ये कौन सा मौसम का फसल है, ये खरीफ फसल है, वर्षा ऋतु का फसल है, इस कारण से धान। ठीक है, चलिए वापस बता देता हूँ, खरीफ फसल। तो खरीफ फसल ये वर्षा ऋतु में बोए जाने वाले फसल है। ठीक है, और इन्हें अधिक ताप और अधिक पानी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ इसे जून और जुलाई माह में क्या किया जाता है, बोया जाता है। और साथ ही साथ इसकी कटाई जो होती है, जब फसल पककर तैयार हो जाता है तो अक्टूबर और नवंबर माह में इसकी कटाई कर दी जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए बात करूंगा इसमें अच्छा खासा धान, समझने के लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसमें रबी फसल। अभी तो हमने वर्षा ऋतु के बाद कौन सा ऋतु आता है, शीत ऋतु, बहुत सही है ना। तो शीत ऋतु, तो शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल अर्थात हम बात करेंगे रबी फसल। कौन सा बात करेंगे, रबी फसल। तो रबी फसल जो है उनकी जो बुआई की जाती है, अब देखो अक्टूबर नवंबर में क्या हो गया था, आपका खेत खाली हो गया था, आपने जो खरीफ फसल था उसको अक्टूबर नवंबर में क्या कर दिया था, खाली कर दिया गया था। तो खाली कर दिया था मतलब उसी समय से क्या करना पड़ेगा आपको, अब खेत को खाली नहीं छोड़ना पड़ेगा। शीत ऋतु में आप क्या करेंगे, ये जो अक्टूबर नवंबर का जो माह होता है उसमें शीत ऋतु में है ना, अर्थात इन जो फसलों को जो बोया जाता है उनको कम ताप और कम पानी की आवश्यकता होती है। तो कम ताप तो शीत ऋतु में होता ही है, और कम पानी भी चाहिए तो कम पानी भी हम लोग दे देंगे, मतलब मध्यम प्रकार का पानी चाहिए उसको। ठीक है, तो शीत ऋतु में बोए जाने वाले फसल को हम रबी फसल कहते हैं। इन फसलों को बहुत कम तापमान और कम पानी की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ ठीक है, इनको अक्टूबर और नवंबर माह में क्या कहता है, बोया जाता है। और इसको है ना, कटाई का जो समय होता है वो कब होता है, इसका कटाई का समय जो होता है वो मार्च अप्रैल होता है। कौन सा होता है, मार्च अप्रैल में इनकी कटाई कर दी जाती है। ठीक है, अब जैसे बात करूंगा इसमें गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया। ठीक है, ये सब किस में आ जाते हैं, आप लोगों के रबी फसल में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, रबी फसल में। वापस दोहरा देता हूं मैं, रबी फसल अर्थात शीत ऋतु में बोए जाने वाले फसल को हम क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। इन फसलों को कम तापमान और कम पानी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, अर्थात अब कम तापमान और कम पानी की आवश्यकता है, तो जैसे कि उदाहरण का बात कर सकते हैं, इनको हमने क्या किया था, अक्टूबर माह में खेत खाली हो गया था खरीफ फसल के चलते, तो अक्टूबर और नवंबर माह में इनकी खेती की शुरुआत की जाती है। और फसल पककर तैयार कब होता है, मार्च अप्रैल में। तो मार्च अप्रैल में इन फसलों को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है और इन्हें घर ला लिया जाता है। जैसे कि बात करते हैं, गेहूं हो गया आप लोगों का, मटर हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ये सब चना बूट आप लोग देखे होंगे। आप लोगों को ठंडी के मौसम में कभी कभार ज्यादा फसलों की पैदावार जल्दी हो जाती है, तो आप लोगों को फरवरी माह में, जनवरी माह में भी मिलना शुरुआत हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब लास्ट नंबर इसमें फसलों के प्रकार में, जायद फसल। तो जायद फसल क्या होता है, जायद फसल अर्थात अब है ना, ठंडी के बाद क्या आता है, गर्मी आता है, आपको सबको पता है। आपने मार्च अप्रैल में क्या कर दिया था, खेत को क्या कर दिया था, खाली कर दिया था। कभी कभार क्या होता है कि दिसंबर में जब फसल पककर तैयार हो जाते हैं तो दिसंबर में ही कटाई कर दी जाती है। तो बात करते हैं इसमें जैसे कि है ना, कौन सा फसल, जायद फसल। तो जायद फसल का जो है ना, जब इनको बोया जाता है अर्थात इनको सबसे पहले तो बात करेंगे, इनको शुष्क जलवायु
की आवश्यकता होती है, अर्थात अधिक तापमान चाहिए लेकिन पानी कम चाहिए। अधिक तापमान और पानी कम की आवश्यकता होती है। जायद फसल अर्थात गर्मी के मौसम में बोए जाने वाले फसल को हम लोग जायद फसल कहते हैं। ठीक है, इनको कम तापमान, सॉरी है ना, अधिक तापमान और कम पानी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, और जैसे कि बात करते हैं, है ना, अब क्या हुआ, इनको अधिक क्या चाहिए था, तापमान और कम पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन आपने क्या कर दिया था, कभी दिसंबर में तो कभी मार्च में आपने क्या कर दिया था, खेत खाली कर दिया था। तो दिसंबर जनवरी माह में क्या की जाती है, इनकी बुआई की जाती है। और जैसे ही क्या होता है ना, अब मार्च से मई महीने में इनकी क्या कर देती है, कटाई कर दी जाती है। जैसे कि बात कर सकते हैं, आपको तरबूज, खरबूज, ककड़ी, है ना, आपको खाने को मिलता होगा। उस दौरान देखे होगे आप लोग, तरबूज आ जाता है आपको गर्मी के मौसम में, है ना, पानी की कमी है शरीर में, आप बिल्कुल तरबूज खाइए, या आपको तरबूज, है ना, उस मौसम में आपको मिल जाते हैं, गर्मी के मौसम में। साथ ही साथ आपको ककड़ी भी मिलता होगा, खीरा भी मिलता होगा। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आप लोगों के जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को तीनों फसल को, है ना, विस्तार पूर्वक समझा दिया हूं। बिल्कुल आप लोग इसको लिखेंगे और लिखने के बाद मुझे क्या करेंगे, भेजेंगे। ये आप लोग के लिए आज के लिए होमवर्क है। ठीक, अगला बात करते हैं इसमें कृषि पद्धतियां। तो कृषि पद्धतियां जैसे कि बात करते हैं, जब किसान क्या करता है, खेतों, है ना, खेतों में क्या करता है, बीजों को बोना जब प्रारंभ करता है, तो वो अपना क्या देखता है, लाभ देखता है। सबसे पहले बात तो ये होता है कि लाभ मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं एक बिजनेस के रूप में। ठीक है, तो हम जब कृषि कर रहे हैं तो खुद के लिए भी होना चाहिए और साथ ही साथ जो उसका क्या होना चाहिए, उत्पादन और प्रबंधन इस प्रकार से होना चाहिए कि वो अगले के भी काम आए। मतलब कृषि की पद्धतियों को क्या करता है, वो अपनाता है, चरणबद्ध तरीके से अपनाते हुए क्या करता है, उसको चलता है। जिस प्रकार से, है ना, विद्यालय में, है ना, कोई बच्चा क्या करता है, एडमिशन लेता है। तो एडमिशन जब लेता है तो वहां से उसके चरणबद्ध तरीके से क्या कहते हैं, उसको पढ़ाया जाता है। पढ़ाने के बाद में उसको पहली कक्षा या KG 1 से लेकर 12th तक का क्या कहते हैं, पढ़ाया जाता है। तो चरणबद्ध तरीके से वो जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि डायरेक्टली वो 8वीं में एडमिशन ले लेता है छोटा सा बच्चा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो KG 1 से ही बढ़कर कहा जाता है 12th तक जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से किसान भी क्या करता है, उस फसल की वृद्धि कराने के लिए उसको चरणबद्ध तरीके से क्या करता है, पद्धतियों को अपनाते हुए आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है और बढ़ते जाता है। जिस प्रकार से हम छोटे से बच्चे को, है ना, या आंगनबाड़ी या KG 1 या नर्सरी से पढ़ाते हुए कहाँ ले जाते हैं, 12th तक ले जाते हैं। उस छोटे से बच्चे को डायरेक्ट 12th क्लास में बैठा दोगे ना, तो उसको कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार से हमको पद्धतियों को भी अपनाते हुए चलना पड़ता है। ठीक है, तो किसान भी क्या करता है, पद्धतियों को अपनाकर चलता है। तो पद्धतियों को अपनाने के लिए क्या करता है, सबसे पहले वो क्या करता है, भूमि का चयन करता है। तो भूमि का चयन जिस प्रकार से, है ना, किसी विद्यालय में एडमिशन कराते समय, दाखिला कराते समय, कोई पेरेंट्स क्या करता है, अपने बच्चे के लिए 2-4, है ना, आस पड़ोस वाले को क्या करता है, पूछता है कि कौन सा स्कूल सबसे अच्छा है, तो मैं उस स्कूल में अपने बच्चे का क्या कराऊंगा, एडमिशन कराऊंगा, दाखिला कराऊंगा। ठीक है, उसी प्रकार से किसान भी क्या करता है, भूमि का जब चयन करता है तो उस भूमि, इस प्रकार की भूमि का चयन करता है कि उनके जो फसलों का पैदावार जो हो, वो क्या हो, पूर्ण तरीके से और अच्छे से हो। जिस प्रकार से हम अपने बच्चे के लिए सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को किस स्कूल में दाखिला कराएं जिससे वो अच्छा खासा पढ़ सके और अनुशासित हो सके और समझ सके। उसी प्रकार से किसान भी क्या करता है, भूमि का क्या करता है, चयन करता है। और भूमि का चयन करने के बाद में, ठीक है, उसको परखता है कि वहां पर उपज की क्षमता अच्छी है या नहीं है, या पैदावार अच्छा है नहीं है। उसको अच्छे से क्या करता है, भूमि का चयन करके उसको परखता है और तभी वह क्या करता है, बीजों का चयन करने के बाद में उसको वहां पर बोता है। ठीक है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से पेरेंट्स भी क्या कर रहे थे, उस छोटे से बच्चे को जिसका दाखिला कराने के लिए आए थे कक्षा नर्सरी में, तो वो सबसे पहले आस पड़ोस को पूछा कि कौन से स्कूल अच्छा है, मैं अपने बच्चे को वहां एडमिशन कराऊंगा। आपका बच्चा कहाँ जाता है, आपका बच्चा कहाँ जाता है और आपका बच्चा कहाँ जाता है। जिस प्रकार से आप लोग पढ़ रहे हैं उसी प्रकार से वो भी बच्चा उस स्कूल में दाखिला लिया। ठीक है, क्योंकि उनको क्या करना है, अनुशासित बनना है, अच्छा विद्यार्थी बनना है। उसी प्रकार से किसान भी सोच रहा था कि अब मैं बीज को उसी भूमि पर बोऊंगा जहां पर उपज कैसा हो, अच्छा हो। तो इस प्रकार से किसान क्या करता है, भूमि का क्या करता है, चयन करता है जहां पर उपज क्षमता कैसी हो, अधिक हो। ठीक, चलिए अगला बात करते हैं इसमें भूमि अथवा मिट्टी की तैयारी। अब जैसे ही, है ना, उस बच्चे का एडमिशन करा दिया गया उस स्कूल में, तो क्या करते हैं उसके लिए, है ना, पढ़ाई की जितनी भी सामग्रियां हैं उसके लिए क्या करते हैं, उसका, है ना, मंगाने का प्रयास करते हैं कि आप ये लेके आइएगा, ये लेके आइएगा। है ना, वो छोटा सा बच्चा जब विद्यालय में एडमिशन लेता है तो उसके पढ़ाई लिखाई की सामग्रियों को क्या करना पड़ता है, एकत्रित करना पड़ता है कि कौन कौन सा बुक, कौन कौन सा कॉपी आपको जरूरी है, जो आपके पाठ्यन सामग्री के लिए बहुत ज्यादा क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। ठीक उसी प्रकार से जब भूमि का चयन कर लिया जाता है तो भूमि अथवा मिट्टी की तैयारी की जाती है। तो भूमि अथवा मिट्टी की तैयारी जैसे कि उदाहरणता बात करते हैं कि जब भूमि का चयन किया जाता है तो उसको क्या किया जाता है, जुताई किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं देसी हल जो होता है उसके माध्यम से मिट्टी को क्या किया जाता है ना,
देखो कि हल चलते हुए देखो कि बैल में क्या कर देता है, हल को, देसी हल जो होता है उसको लगा दिया जाता है और मिट्टी को क्या किया जाता है ना, जो खेत होता है उसको जुताई की जाती है। जुताई जब की जाती है तो साथ ही साथ जुताई होने के बाद में मिट्टी पलट हल है ना, मिट्टी जो पलट हल होती है उसके माध्यम से मिट्टी को पलटाया जाता है। उसमें जो कठोर मिट्टी होती है वो क्या होती है, दब जाती है और भुरभुरी हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद फिर उदाहरणतः बात करते हैं जैसे कि रबी फसल। रबी फसल के दौरान है ना, जब खेतों में रबी फसल की बुआई की जाती है तो होता क्या है कि जब वर्षा ऋतु में फसल बोई जा रहती है तो जो मिट्टी होता है बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है। अब उसको क्या कहता है, देसी हल या हम मिट्टी पलट हल से उसको पलटाने का प्रयास करते हैं तो पलटता नहीं है। इसलिए वहां पर हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर के माध्यम से, जो है ना, देखोगे आप लोग है ना, लगा होता है ना, हैरो लगा होता है, उसके माध्यम से, या पावर टिलर चलित कल्टीवेटर जो होता है उसके माध्यम से क्या करते हैं, हम जुताई करवाते हैं। क्योंकि सामान्य जो बैल के माध्यम से जो जो हम हल चला रहे थे, या जो देसी हल या मिट्टी पलट हल चला रहे थे, उससे वो उखड़ने वाला नहीं है, उससे वो जुताई होने वाला नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर के माध्यम से, जो पावर टिलर चलित है ना कल्टीवेटर है, हैरो के माध्यम से क्या करते हैं, उसको उखड़वाने का प्रयास करते हैं, जुताई कराने का प्रयास करते हैं। जब जुताई हो जाता है तब उसमें हम क्या करते हैं, है ना, जो रबी की फसल होती है उस रबी की फसल को हम लोग क्या करते हैं, बोते हैं। तो इस प्रकार से किसान क्या करता है, चरणबद्ध तरीके से है ना, पद्धतियों को अपनाते हुए क्या करता है ना, बीजों का चयन करते हुए उन फसलों को क्या करता है, पैदावार करता है, जो हमारे लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है और उसके लिए भी फायदेमंद होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला, जुताई से लाभ। अब जुताई से लाभ, जैसे कि जिस प्रकार से वो बच्चे ने तो पाठन सामग्री पूरा एकत्रित कर लिया, एकत्रित करने के बाद में है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण अभ्यास कराते हैं। पूर्ण अभ्यास जैसे कि उदाहरणतः बात करते हैं कि बच्चा घर में कुछ तो सीखा रहता है मम्मी पापा से, है ना, छोटा सा बच्चा 4 साल का, 5 साल का हो सकता है, उसको ए से लेके जेड तक आता होगा, या बात करते हैं 1 से लेके 10 तक गिनती तो आता होगा। तो हम पूछते हैं, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम्हारे मम्मी का नाम क्या है, तुम्हारे भाई का नाम क्या है ना। तो बच्चा क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है, जवाब देता है। अगर अच्छा खासा है ना चंट विद्यार्थी जिसको बोलते हैं, अगर वैसा होगा तो क्या करता है, वो तुरंत क्या करता है, रिप्लाई देता है। ठीक है, और साथ ही साथ वो क्या करता है, अपना नाम भी लिख कर दिखा सकता है, ए से लेके जेड तक बोल लेता है, 1 से लेके 10 तक बोल देता है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, उसका पूरा आकलन कराते हैं, है ना। उसी प्रकार से है ना, हम जिसको बोलते हैं रिवीजन, रिवाइज कराना, उसी प्रकार से जुताई से लाभ भी होता है। तो जुताई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जुताई अगर हम लोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, फसल का पैदावार पूर्ण रूप से नहीं होने वाला। जिस प्रकार से हम क्या कर रहे थे, उस बच्चे का भी क्या कर रहे थे, जुताई कर रहे थे। जुताई मतलब वापस उसको क्या कर रहे थे, रिवाइज करा रहे थे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी मम्मी का नाम, पापा का नाम, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, उसका माइंड जो था वो खुल जा रहा था, और टीचर के साथ जो उसका संबंध था वो पूर्ण रूप से क्या बनते जा रहा था, एक मित्रता का भाव बनते जा रहा था, जिससे बच्चा वो डरने वाला नहीं है टीचर से, और वो बच्चा पूर्णतः क्या करेगा, जवाब देगा भी। ठीक, तो चलिए बात करते हैं जुताई से लाभ। तो जुताई से लाभ, जिस प्रकार से हमको फसल का पैदावार कराना है, तो फसल का पैदावार कराना है तो उसके लिए जुताई बहुत जरूरी है। क्योंकि जुताई करने से होता क्या है कि मिट्टी जो होती है वो कैसे हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। जब भुरभुरी हो जाती है तो उसमें वायु संचार जो माध्यम होता है वो क्या कहता है, बढ़ जाता है, जिससे पौधे की जड़ें होती हैं वो क्या होती है, पूर्ण रूप से क्या करती है, वृद्धि करती है, और उसमें उपज में क्या होती है, फायदा मिलता है, हमको बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाता है वो हमारे लिए। ठीक है, उसी